Hello students, welcome back to another video session, and today I am going to discuss a very interesting problem with you, and that is from work power energy. Okay, so let's begin. It is an interesting question. First of all, I will explain you about the question. तो first of all topic है वर्क पावर एनर्जी. ठीक है ना. तो वर्क पावर एनर्जी में जो प्रॉब्लम आज डिस्कस करना जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है लेकिन ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ना. ट्रिकी कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या सिचुएशन पहले समझा देता हूँ. ठीक है. ऐसा दिया है कि ये एक स्ट्रिंग ए बी है. ठीक है. बी है उसका एंड, ये हो गया एंड ए वेयर इट इज़ फिक्स्ड विथ अ सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट पे एंड ए बंधा हुआ है और उसका दूसरा एंड बी है. राइट. L naught that is equal to 0.25 मीटर. 0.25 मीटर ये है इसका नेचुरल लेंथ. ठीक है. ये है इसका नेचुरल लेंथ. और इम्पोर्टेंटली ये जो ये जो स्ट्रिंग है ये इलास्टिक स्ट्रिंग. कैसे स्ट्रिंग है? इलास्टिक स्ट्रिंग. इसका एक स्टिफनेस वैल्यू दिया है कि दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. ये स्टिफनेस दिया हुआ है. अब दिया है एक मास पार्टिकल, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ मास वैल्यू 0.1 kg दैट इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ए बी. ए बी जिसका natural length है L naught that is 0.25 meter. It is being an elastic string whose stiffness is K that is 16 Newton per meter. उसके lower end पे एक 0.1 kg का mass attach कर दिया गया है. ठीक है. Now the question suggests that now the mass is pulled downward. है ना. The mass is pulled downward. कितना खींच रहा है डाउनवर्ड? so that AB, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ AB है, AB becomes 2L naught, जो कि शुरू में 0.25 मीटर था वो 2L naught हो जाता है. इतना तक उसको खींचा जा रहा है, यानी कि 0.5 मीटर. ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन. इतना डाउनवर्ड पुल करने के बाद नाउ द मास इज रिलीज्ड. ठीक है. कब? जबकि उसको 2L naught यानी 0.5 मीटर तक पुल किया गया. उसके बाद द मास इज रिलीज्ड. अब जो हम यहाँ पूछा जा रहा है, पहला पार्ट है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m. ये जो 0.1 kg पार्टिकल जो था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m व्हेन string. ठीक है. when string gets slacked for the first time. when string gets slacked for the first time. ये पहला पार्ट है. और इसी के साथ इसका एक दूसरा पार्ट भी है. दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का. और दूसरा पार्ट आपको क्या कह रहा है, पूछ रहा है. देखिए कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन और हाइट. ठीक है. फाइंड द पोजीशन और हाइट when mass m comes to rest for the first time. ठीक है. फर्स्ट टाइम कहने का मतलब रिलीज करने के बाद.
तो दो पार्ट है हम लोगों को जो पूछा गया है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रिंग है इलास्टिक इन नेचर, स्ट्रिंग जो है वो है इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसका स्टिफनेस वैल्यू हमको पता है, इसका ओरिजिनल लेंथ नेचुरल लेंथ वो पता है 0.25 मीटर। एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स, लोअर एंड पे एक एम मास उसमें अटैच किए हैं जिसका मास वैल्यू है 0.1 kg। नाउ द मास इज पुल्ड डाउनवर्ड सो दैट स्ट्रिंग कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द लेंथ 2L0 विच इज 0.5 मीटर। और तब पूछा जा रहा है, और उसके बाद उतना पुल करने के बाद मास को रिलीज किया जा रहा है। तो अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m when string gets slacked for the first time, और ये भी पता करना है कि find the position और height when mass m comes to rest for the first time। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो इसमें डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिचुएशन को समझेंगे। एकदम पहले स्टेप नंबर 1 को ध्यान से समझो। ये सिचुएशन था, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इधर एंड ए है, ये फिक्स बंधा हुआ है इधर, ठीक है ना। इधर बी था, यहाँ मास एम अटैच है, ठीक है। ये लेंथ शुरू में L0 है और यहाँ कोई मोशन नहीं है। इसके बाद क्या किया गया, इस स्ट्रिंग को खींच के इतना तक लाया जाता है मास को, ठीक है। और एंड ए तो फिक्स्ड है, दिस इज द फिक्स्ड एंड, और ये हो गया अब एंड बी, यहाँ मास m है। नाउ दिस डिस्टेंस इज 2L0, तो ये एक्सटेंडेड लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो एक्सटेंडेड लेंथ हो गया, यानी कि मैं अगर इनिशियल पोजीशन से देखूं, देखो ये इनिशियल लेवल से देखो तो ये हो गया L0 इज एक्सटेंशन, यानी कि स्ट्रिंग इज नाउ एक्सटेंडेड। ये हमारा सिचुएशन 1 था जो गिवन है, उसके बाद एक्सटेंड करके जो सिचुएशन है वो ये है, और यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। तो यहाँ पार्टिकल का वेलोसिटी विल बी 0 एज बिकॉज इट इज रिलीज्ड एट दिस स्टेट। तो यहाँ से अगर हमको रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एट दिस इंस्टेंट मैं अगर, अब एनर्जी कंजर्वेशन का बात है, एकदम इनिशियली जैसे ही उसको L0 से एक्सटेंड कर लिए तो एकदम क्या हो गया, शुरू में एट द टाइम ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द मास, एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द पार्टिकल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ना, और वो कितना होगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं लिखूं तो दैट इज हाफ इंटू के इंटू एक्सटेंशन वैल्यू इज L0, सो L0 स्क्वायर। ये हो गया हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह जो इलोंगेशन है ना, दैट इलोंगेशन x इज इक्वल टू L0, तो इतना हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही ये पोटेंशियल यानी कि ये स्ट्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल को 0 मान लेते हैं, रेफर कर लेते हैं। मान लो ये हो गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी मास का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन सिस्टम का एनर्जी क्या है, दैट इज दिस हाफ के L0 स्क्वायर। अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक्ड फर्स्ट टाइम। चूंकि स्ट्रिंग का इनिशियल अनस्ट्रेच्ड लेंथ यानी नेचुरल लेंथ L0 था और उसको एक्सटेंड किया गया था बाई L0, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग विल बी गेटिंग स्लैक्ड, string will get slacked when its
लेंथ when its length becomes L नॉट, यानी कि जब जैसे ही वो अपना ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा ना, when its length become L नॉट, तो जब से 2L नॉट से वो फिर वापस, ये सिचुएशन था जैसे उसको छोड़े। देखो एक बार फिर से डायग्राम को समझो यहाँ, ठीक है, डायग्राम को समझते हैं। ये था हमारा 2L नॉट वाला सिचुएशन फॉर एग्जांपल, यहाँ मास अटैच्ड है। इस समय हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड है वो है ½KL0² ठीक है। यहाँ वेलोसिटी 0 है किसका, पार्टिकल का, ये एक्सटेंडेड लेवल है, ये A है, ये एंड B है। नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रिंग अपना इस पोजीशन में आ जाएगा विद द मास m, ठीक है, ये एंड A है। सो नाउ इट हैज़ कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ L नॉट। पहले इतना L नॉट था और ये एक्सटेंडेड पार्ट भी L नॉट था। एट दिस टाइम द वेलोसिटी ऑन दिस पार्टिकल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी v समथिंग। तो पार्टिकल कितना हाइट गेन किया, ये हाइट कितना ऊपर उठा, जिस जगह से इसको ये 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल था तो कितना ऊपर उठ गया, L नॉट। यानी कि जो इस पोजीशन में जब वो रिलीज किया गया था उस समय का जो पोटेंशियल एनर्जी था दैट इज ½ KL0², दैट विल बिकम ½ mv² टू द पार्टिकल प्लस द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय इट विच इज mgL0, ठीक है। L नॉट उसका इनिशियल एक्सटेंशन था तो ½ KL0², उसमें कन्वर्ट हो गया ½ mv² प्लस mgL नॉट। तो यहाँ हमको m का वैल्यू पता है, g पता है, L नॉट पता है, सर सारा वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट डाउन v² है ना, हाफ कैंसिल कर देते हैं तो तब ये हो जाएगा, इनफैक्ट ये हो जाएगा v0² हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, दिस विल बी k/m इंटू L0² माइनस, हाफ तो हटा दे रहे, माइनस 2mgL0, ठीक है। अब अगर वैल्यू बैठा देते हैं तो वैल्यू क्या था, k का वैल्यू था 16, m वॉज गिवन 0.1, L0 का वैल्यू था 0.25 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.1 इंटू अगर 10 इंटू L0 है ना, L0 का वैल्यू यहाँ डाल देना, ये स्पेस मेरा कम है ना, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना तो ज़्यादा स्पेस लग रहा है। तो इफ़ यू सॉल्व दिस एंटायर वैल्यू यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और वो वेलोसिटी सॉल्व कर लोगे, सॉल्विंग दैट वेलोसिटी दैट शुड v है ना, v0 नहीं, v रिप्रेजेंट कराया था मैंने, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा v। तो लिख देता हूँ, तो दैट इज v हो जाएगा √5 मीटर के अप्रोक्स ना, √5 मीटर पर सेकेंड। ओके, यू कैन चेक इट आउट विथ योर कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी जब जैसे ही स्ट्रिंग स्लैक होने के कंडीशन पे आएगा, यानी कि स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगा, एंड दैट टाइम द पार्टिकल विल बी ऑब्जर्व टू बी मूविंग फर्दर अपवर्ड। ये किधर मूव कर रहा है, फर्दर अपवर्ड, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारा ये था जब वो ऐसे L0 पे फिर से आ गया, ये मास m है, इट इज़ मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी v, ये a है, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि नाउ इस इंस्टेंट के बाद क्या होगा, जैसे ही ये स्लैक कर जाएगा तो दैट देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेकेंड पार्ट का जो इवेल्युएशन करना है वो पूछा जा रहा है कि अप टू व्हाट हाइट इट कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इस पोजीशन में जब है तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि एकदम स्टार्टिंग जब रिलीज किया था उस समय का जो ½ L0² जो था वही इस सिचुएशन में, मतलब इसको अगर मैं क्या कहूँगा, स्टेज 1 एकदम जो यहाँ से जब छोड़ा गया था वो अगर स्टेज 1 था, ये है स्टेज 2, ठीक है। उसके बाद कहीं मान लो इधर स्टेज 3 यानी कि जो
ये हाइट तक वो फर्दर ऊपर उठेगा, है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो वो क्या है, इट वाज स्टेज 2 में वो एनर्जी लेवल क्या था, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी एल नॉट था, ठीक है। और वही स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, टोटल हाइट क्या होगा, उसको लिख सकते हैं हम एम जी एल नॉट प्लस एम जी एल नॉट प्लस एम जी एच। तो हमको ये एडिशनल एच निकालना है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एम जी एच दैट कैन बी रिटन हाफ के, ठीक है, एल नॉट स्क्वायर, कारण वो तो फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रहा है, तो हाफ के एल नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल नॉट, ठीक है, माइनस एम जी एल नॉट। तो यानी कि हम लोग फिर से लिख सकते हैं दैट H विल बी इक्वल टू के बाई 2 एम जी एल नॉट स्क्वायर माइनस एल नॉट ओनली, कारण एम जी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एच जो आना चाहिए ये आएगा 0.25 मीटर, ठीक है, ये आएगा, कैलकुलेट करोगे, मैंने ये कैलकुलेट करके चेक किया है, 0.25 मीटर आएगा। यानी कि 0.25 यहाँ से फर्दर जाने का मतलब इट इज़ द वैल्यू ऑफ एल नॉट, ठीक है। तो यानी कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ए, यानी कि सपोर्ट लाइन तक वो जाके तब वो फर्स्ट टाइम के लिए रुकेगा आफ्टर द इंस्टेंट फ्रॉम वेयर इट वाज रिलीज्ड। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि इलास्टिक स्ट्रिंग को बाय द हेल्प ऑफ द मास हम लोगों ने एल नॉट नीचे पुल किया था, फिर छोड़ दिया, तो पहले स्ट्रिंग को स्लैक यानी कि स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ तक गया, एक वेलोसिटी गेन किया, और उसके बाद फिर ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से अब वो वेलोसिटी डिक्रीज करते करते लास्ट जो हाइट पे पहुंचेगा दैट एच इज इक्वल टू एल नॉट, यानी कि वो लगभग सपोर्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत ही सिंपल और मैकेनिज्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मेथड है हम लोग डिस्कस करने का, ये जो वीडियो बनाने का एक और हमने तरीका निकाला आपके लिए, ये भी आपको पसंद आ रहा है अलॉन्ग विद द बोर्ड वर्क, जो बोर्ड में मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, वो तो अच्छा लगता ही होगा आपको, और साथ में ये प्रोसेस भी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, तो इसको प्रोसेस को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका सपोर्ट मिलेगा, चैनल पे लगातार बने रहिए और देखते रहिए इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर योर फिजिक्स प्रिपरेशंस। ओके, थैंक यू।